हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिकैप्टेनम। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक एडवेंचरस एक्शन मूवी को जिसका नाम है जॉन कार्टर। मूवी की शुरुआत बारसून ग्रे से होती है और इस ग्रे में 3 मुख्य राज्य होते हैं जिन्हें हीलियम, जोडांगा और थार्क कहा जाता है। और हीलियम जोडांगा की आपस में नहीं बनती, इसलिए इनमें सदियों से युद्ध होता आ रहा है। और तभी हम हीलियम और जोडांगा के बीच चल रहे युद्ध को देखते हैं। फिर वहाँ जोडांगा के जनरल के पास 3 योद्धा आते हैं जिन्हें टर्न कहा जाता है और ये खुद को गॉड का मैसेंजर बताते हैं और उसे बताता है कि ये इसकी मदद करने के लिए आए हैं। देवताओं ने तुम्हें चुना है और ये इसे एक पावरफुल वेपन देते हैं और जनरल हीलियम की सेना पर इस वेपन से अटैक कर देते हैं जिससे बहुत तेज रोशनी निकलती है जिसे नौवीं किरण कहा जाता है और इसे किसी भी चीज को क्रिएट और डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। और इसके बाद हम 1881 में न्यूयॉर्क शहर को देखते हैं जहाँ पर एडगर अपने अंकल के बुलाने पर न्यूयॉर्क आता है और स्टेशन पर एडगर को थॉमस मिलता है और उसे बताता है कि उसके लिए एक बैड न्यूज है और उसे जल्दी जॉन कार्टर के पास ले जाया जाता है। और जैसे ही ये घर पहुंचता है तो जॉन के वकील एडगर को बताते हैं कि उसके अंकल की अचानक मौत हो गई है और जॉन अपनी सारी प्रॉपर्टी एडगर को दे गए हैं। और इसके बाद एडगर अपने अंकल को देखने के लिए जाता है। तब इसे पता लगता है कि दरवाजा सिर्फ अंदर से ही खोला जा सकता है। और इसके बाद वकील एडगर को जॉन की पर्सनल डायरी देते हुए कहते हैं कि जॉन चाहते थे कि ये डायरी सिर्फ आप पढ़ें। वकील के जाने के बाद एडगर डायरी को पढ़ना शुरू करता है क्योंकि जब एडगर छोटा था तो जॉन की बताई गई कहानियों पर वो यकीन करता था, इसलिए जॉन चाहता था कि एडगर उसकी डायरी पढ़े और उसकी कहानियों पर यकीन करे। और इस कहानी की शुरुआत एरिजोना में हुए युद्ध के बाद से शुरू होती है और जॉन कार्टर कॉन्फेडरेट सेना में कप्तान होता है जो गुफा के अंदर सेना को ढूंढ रहे होते हैं। और पॉवेल एक यूनानी कर्नल होता है जो जॉन से इनकी हेल्प करने को कहता है, जिस पर जॉन मना कर देता है, पर ये इसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाते हैं। लेकिन जॉन एज अ सोल्जर अब नहीं लड़ना चाहता और ये एक गार्ड से चाबी लेकर खुद को आजाद कर लेता है और वहाँ से भाग जाता है। लेकिन कर्नल और उसके साथी जॉन का पीछा करते हैं, लेकिन तभी इनके सामने दूसरे कबीले के लोग आ जाते हैं और इन पर हमला कर देते हैं और कर्नल को गोली लग जाती है। जब जॉन कर्नल को देखता है तो उसकी हेल्प करते हुए ये उसे एक गुफा के अंदर ले आता है और ये गुफा के अंदर आता है और जब ये ऊपर देखता है तो ढेर सारा सोना देखकर काफी हैरान हो जाता है। तभी उसके पीछे एक आदमी आता है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था, जो एक टर्न होता है और ये दोनों लड़ना शुरू कर देते हैं। तभी जॉन उसे गोली मार देता है और वो जमीन पर ही गिर जाता है। और जब जॉन उसके पास जाता है तो उसे उसके हाथ में एक गैजेट मिलता है जिसे जॉन ले लेता है और वो उसे बारसून कहते हुए उस शब्द को जैसे ही दोहराता है तो वो एक रेगिस्तान में टेलीपोर्ट हो जाता है। जब उसकी आँख खुलती है तो वो देखता है कि वो एक रेगिस्तान में आ चुका है। वो चलने की कोशिश करता है लेकिन लो ग्रेविटी की वजह से वो बार बार नीचे गिरता रहता है। इसके बाद ये कूदना शुरू कर देता है और एक पहाड़ी पर पहुंच जाता है जहां वो कई सारे अंडों को देखता है जिनमें से बच्चे निकल रहे होते हैं। तभी वहां पर एक एलियन का ग्रुप आ जाता है। बाकी लोग भी फायरिंग करते हैं इससे बचने के लिए। जैसे ही जॉन छलांग लगाता है तभी इनका लीडर फायरिंग करने से इन्हें रोक लेता है और फिर ये जॉन से बात करने की कोशिश करता है और अपना नाम तास टर्क्स बताता है। लेकिन जॉन को इसकी लैंग्वेज समझ नहीं आती और ये अपना नाम बताते हुए कहता है कि ये वर्जीनिया से आया है। लेकिन इस एलियन को भी जॉन की भाषा समझ नहीं आती और इसे वर्जीनिया कहकर इसे दोबारा कूदने के लिए कहता है। जॉन को कुछ समझ नहीं आता इसलिए वो एलियन पर हमला कर देता है और अपने लीडर पर हमला होता देख ही दूसरे एलियन भी जॉन पर हमला कर देते हैं और उसे बंदी बनाकर अपने साथ ले जाते हैं। और हमें पता चलता है कि इन एलियंस को तार्स कहा जाता है। इसके बाद हम हीलियम शहर की राजकुमारी देजा को देखते हैं जो एक हथियार पेश करने का अभ्यास कर रही है जो हीलियम के राजा के लिए बनाया गया है जिसे जोडांगा के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। और देजा ने युद्ध लड़ने के लिए जोडांगा के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाली नौवीं किरण की भी खोज कर ली है। जब देजा अपना हथियार राजकुमार को दिखाती है तो पीछे से एक टर्न अपनी पावर का इस्तेमाल करके सिस्टम को खराब कर देता है और ये फट जाता है। और सदियों से हीलियम और जोडांगा के बीच युद्ध को रोकने के लिए जोडांगा के राजकुमार सप्तान हीलियम की राजकुमारी देजा से शादी का प्रस्ताव रखते हैं। लेकिन देजा सप्तान से शादी नहीं करना चाहती और इस बीच थार्क्स जॉन को अपने शहर ले आता है और इसे न्यू बॉर्न बेबी के पास रख देता है और रात में 16 जॉन को एक काढ़ा पिला देती है जिससे जॉन थार्क की भाषा समझने और बोलने लगता है। और जॉन नोटिस करता है कि गैजेट टार्क्स के पास है जिसके बिना ये घर वापस नहीं जा सकता। इसके बाद हम 2 शिप को देखते हैं जो हीलियम और जोडांगा के होते हैं और ये एक दूसरे पर हमला कर रहे होते हैं। शिप पर हम देजा को भी देखते हैं जो शिप को बैलेंस करते हुए नीचे गिर रही होती है। लेकिन देजा को गिरने से पहले ही जॉन एक लंबी छलांग मारकर उसे बचा लेता है और ये देखकर थार्क खुश हो जाता है और देजा को हेल्प करते हुए जोडांगा के सिपाही
सिपाहियों से लड़ता है और जोडांगा को हरा भी देता है। लड़ाई में देजा का शिप तबाह हो जाता है, जिसकी वजह से ये जॉन के पास ही रह जाती है और जॉन की बहादुरी देखकर थार्क जॉन को अपने राइट हैंड बता देता है, लेकिन जॉन मना कर देता है और ये दोनों रात में बात करते हैं। देजा बताती है कि तुम मार्स पर यानी मंगल ग्रह पर हो, जिसे उनकी भाषा में बारसूम कहा जाता है, और जॉन बताता है कि ये पृथ्वी से है, लेकिन देजा को यकीन नहीं होता क्योंकि यहाँ से पृथ्वी 2 ग्रह छोड़कर है यानी बहुत दूर है। और फिर देजा इसे थार्क मंदिर ले आती है जहाँ किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है। इस सब में सोला उनके साथ होती है और उन्हें मंदिर जाने से रोकती है, पर सोला के मना करने पर भी ये लोग अंदर चले जाते हैं। तभी जॉन को देवी ईसूस की मूर्ति दिखाई देती है और इसी के साथ कुछ लिखा भी होता है, लेकिन इन्हें थार्क द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है और मंदिर में जाने के लिए इन्हें सजाए मौत का हुक्म दिया जाता है और जॉन को एक थार्क मारने ही वाला होता है। तभी टार्क कहता है कि इसे मैं सजा दूंगा और इसे ये अंदर ले आता है। जब ये अकेला होता है तो ये जॉन को उसका गैजेट देते हुए कहता है कि मेरी एक शर्त है कि तुम सोला को ईसूस की पवित्र नदी तक लेकर जाओगे, क्योंकि सोला टार्क की बेटी होती है और ये इसे ऐसे मरते हुए नहीं देख सकता और ये इन्हें यहाँ से भगा देता है। तभी एक टार्क कमरे में आता है। ये समझ जाता है कि टार्क ने इन्हें धोखा दिया है और ये टार्क को दुश्मन बताते हुए खुद को कबीले का नया सरदार घोषित कर देता है। इसके बाद हम इन तीनों को नदी की ओर जाता देखते हैं। तभी सोला जॉन को बताती है कि देजा उन्हें मंदिर के रास्ते नहीं बल्कि हीलियम के रास्ते ले जा रही है। देजा से बात करने से जॉन को पता चलता है कि ये इसे युद्ध में सैनिक के रूप में जोडांगा के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहती है और ये दोनों देजा को छोड़कर जाने लगते हैं। तभी देजा बताती है कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि ये सप्तान से शादी नहीं करना चाहती। और इसके बाद ये तीनों नदी की ओर बढ़ते हैं और नदी से होते हुए एक पिरामिड तक पहुंच जाते हैं और जॉन देजा को ऊपर ले आता है और जैसे ही जॉन पिरामिड में पैर रखता है तो एनर्जी जनरेट होने लगती है, क्योंकि जॉन के पास वो गैजेट है जो 9वीं किरण से बना है। और देजा को जल्दी पता चल जाता है कि ये 9वीं किरण की शक्ति है और इन्हें एक कोड लिखा हुआ नजर आता है। जॉन को पता चल जाता है कि इस कोड और 9वीं किरण की वजह से ये पृथ्वी से मार्स पर टेलीपोर्ट हो गया। तभी शेंग थर्क की सेना के साथ आता है और जॉन सोला और देजा को वहाँ से भेज देता है, जबकि जॉन उनसे खुद लड़ता है। और तभी हीलियम के राजा जॉन की मदद करते हुए बारसूम सेना पर हमला कर देते हैं और जॉन को अपने साथ ले जाते हैं। हम देजा को देखते हैं जो अपने घर पहुंच जाती है और अपने पिता से मिलती है। सप्तान को देखकर ये चौंक जाती है। तभी उसके पिता उसे समझाते हैं कि सप्तान यहाँ बिना सैनिक और बिना किसी हथियार के साथ आया है क्योंकि ये देजा से शादी करना चाहता है। अब देजा के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता, इसलिए ना चाहते हुए भी वो उससे शादी करने के लिए मान जाती है। और इसके बाद हम जॉन को आराम करते हुए देखते हैं। इसके बाद देजा अपने सेनापति को जॉन के पास भेजती है उसे बुलाने के लिए और ये जॉन को रानी के कक्ष में ले आता है और देजा उसे गैजेट देते हुए उसे पृथ्वी लौटने के लिए कहती है। जब तक गार्ड रानी के कक्ष में आते हैं तब तक जॉन वहाँ से चला जाता है। रानी को लगता है कि जॉन पृथ्वी पर वापस चला गया, लेकिन ये सिपाहियों से छिप जाता है। इसके बाद जब जॉन बाहर आता है तो शेंग अपनी पावर से उसे कंट्रोल कर लेता है और उसे रूप बदलता देख काफी हैरान हो जाता है। थन कभी भी किसी का भी रूप बदल सकते हैं। और हम देखते हैं कि इधर शादी की तैयारियां हो रही हैं और शेंग 9वीं किरण की मदद से जॉन की बॉडी को कंट्रोल कर लेता है और बताता है कि सप्तान देजा को मारने का प्लान बना रहा है और शादी के बाद हीलियम पर हमला करेगा। शेंग बताता है कि उनका असली मकसद दुनिया को बर्बाद करना है और वो ये काम खुद नहीं करते बल्कि दूसरों से कराते हैं। शेंग जॉन को मारने ही वाला होता है, तभी उसका पेट आ जाता है और शेंग के हाथ पर काट लेता है, जिससे जॉन आजाद हो जाता है और देजा के पास आ जाता है। लेकिन ये प्लेन को कंट्रोल नहीं कर पाता और प्लेन क्रैश हो जाता है और थार्क के इलाके में गिरता है और इसे बंदी बना लिया जाता है। और जॉन को पता चलता है कि टार्क को भी बंदी बना लिया गया है और हुजूस नया लीडर बन गया है और ये दोनों को ही मैदान में भेज देता है इन जाइंट से लड़ने के लिए। किसी तरह जॉन इन दोनों जाइंट्स को मार देता है और इसके बाद हुजूस से लड़ने के लिए कहता है और उसे एक बार में ही हरा देता है और जॉन इनका नया लीडर बन जाता है। इसीलिए जॉन जोडांगा से लड़ने के लिए उनकी मदद करने को कहता है। जॉन पूरी सेना के साथ हीलियम पहुंच जाता है और ठीक टाइम पर आकर शादी को रोक लेता है। सप्तान देजा को मारने की कोशिश करता है, लेकिन जॉन उसे बचा लेता है और जोडांगा जल्दी ही हार जाता है। शेंग जल्दी गैजेट लेकर गायब हो जाता है। इसके बाद जॉन और देजा की शादी भी हो जाती है और जॉन हीलियम का राजकुमार बन जाता है। अगले दिन दोनों बात कर रहे होते हैं। इसके बाद शेंग आता है और इसे पृथ्वी पर भेज देता है। जब जॉन की आँख खुलती है तो वो गुफा में होता है। जब वो जर्नल को देखता है तो उसे पता चलता है कि जब वो मंगल ग्रह पर था तो पृथ्वी पर एक लंबा वक्त बीत चुका था और गैजेट के बिना ये वापस नहीं जा सकता और ये गैजेट को ढूंढना शुरू कर देता है और उसे फाइनली 10 साल बाद वो गैजेट मिल जाता है और ये भी जानता है कि थर्न्स इस पर नजर रखे हुए हैं। और जॉन ये भी जानता था कि जब ये मंगल ग्रह पर जाए तो पृथ्वी पर
इसकी बॉडी की सुरक्षा की जाए, क्योंकि कोई नुकसान होने पर इसकी मृत्यु दोनों ग्रह पर हो जाएगी। इसलिए जॉन को ऐसी जगह पर रखा गया जिसका दरवाजा सिर्फ अंदर से ही खोला जाए। और मंगल ग्रह पर वापस जाने के लिए जॉन ने अपनी मौत का नाटक किया और जॉन चाहता था कि एडगर उसकी बॉडी की रक्षा थान से करे। डायरी पढ़ने के बाद एडगर जॉन की ओर भागता है और उस दरवाजे के पासवर्ड को खोलने की कोशिश करता है, जिसका पासवर्ड नेड होता है। जॉन एडगर को अक्सर प्यार से नेड बुलाता था और एडगर दरवाजा खोल लेता है। तभी उसके पीछे एक टर्न आ जाता है और इसे मारने की कोशिश करता है। तभी पीछे से जॉन आकर उसे गोली मार देता है। एडगर अपने अंकल को देखकर चौंक जाता है और जॉन टर्न से गैजेट ले लेता है और इससे हमें ये पता चलता है कि जॉन को कभी गैजेट मिला ही नहीं। उसने गैजेट से लेकर अपनी मौत तक सब कुछ झूठ बोला ताकि जॉन टर्न से गैजेट ले सके। और ये एडगर से कहता है कि उसकी बॉडी की रक्षा अब तुम्हें करनी है। और इसके बाद ये अंदर चला जाता है और बेड पे लेटते ही बारसूम कहता है और इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।